उत्तर प्रदेश में अरब मुल्कों का रुख सबसे ज्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं। बेरोजगारी से बचने का सबसे आसान रास्ता ढूंढने वाले लोग अरब मुल्कों में जाकर न सिर्फ अपनी आजादी बेच देते हैं बल्कि अपनों से दूर 7 समंदर पार चले जाते हैं। मानवीय संवेदनाएं अरब जाकर कमाई की फिक्र में शून्य हो जाती हैं। मोटी कमाई के ख्वाब में हर साल लाखों की तादाद में लोग देश और सूबे को छोड़कर अरब मुल्कों का रुख कर रहे हैं। अर्थशास्त्री मानते हैं कि विदेशी मुद्रा के भंडारण में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का योगदान बहुत ज्यादा नहीं है। इसकी तुलना में 20 साल पहले अरब देशों से विदेशी मुद्रा ज्यादा मात्रा में आती थी, यानी 7 समंदर के काला पानी को सहने के बाद लोग न अपनी जेबें भर पा रहे हैं और न ही देश का कुछ खास भला ही कर पा रहे हैं। मेरी सलाह यह है कि उतनी ही मेहनत यहाँ कर ली जाए तो वहाँ का जो बचत होती है उससे ज्यादा यहाँ बचाया जा सकता है और एक तरह से बच्चों को उनका पूरा हक मिल सकता है। आदमी अपनी जिंदगी जो मकसद है जिसके लिए सब काम करता है वो अच्छी तरह से बिता सकता है। अरब का ख्वाब पूरा करने के लिए पिछले कई दशकों से लोग ट्रैवल एजेंट्स का सहारा ले रहे हैं। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि लोग अरब ख्वाब को पूरा करने के चक्कर में घर के गहने, जमीन जायदाद तक गिरवी रख देते हैं। एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनमें इस बात की तस्दीक भी हुई है कि लोग एजेंट्स के चक्कर में पड़कर घर में मौजूद रही सही जायदाद भी गंवा बैठे हैं। यूपी की राजधानी में हर महीने ऐसे दर्जनों की तादाद में गिरोह पकड़े जाते हैं जो भोले भाले लोगों को अरब भेजने के नाम पर ठगने का काम कर रहे हैं। कोई ऐसा गिरोह जो वीजा दिलवाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करता है और एक जगह अपना कार्यक्रम करके जब वो कुछ पैसे वैसे कलेक्ट कर लेता है लोगों से, उसके बाद बिना वीजा दिलवाए बिना कोई कार्रवाई किए तो पलायन कर जाता है, दूसरी जगह वो कार्रवाई फिर से शुरू कर देता है। सऊदी लोग जो है अपनी बात पे अटल नहीं, मतलब आप हमसे कहेंगे कि नहीं इतने देंगे, बाद में जो है कहेंगे कि बदल जाते तो उनका जो कोई वो नहीं। यहाँ बोल के गए भाई इतना ये चीज देगा, लेकिन अभी उनको तनख्वाह 800 मिल रही है, 1000 अभी 1200 एग्रीमेंट है गवर्नमेंट का, लेकिन वहाँ 800 ही मिल रही है, तो वो क्या करेंगे। विदेशी धरती पर जाकर अपनों के प्यार से दूर जिंदगी के मकसद को तलाशते हुए कई लोग ऐसे भी हैं जो 20 से 30 सालों तक की जिंदगी के अहम हिस्सों को यूं ही गंवा चुके हैं। अरब मुल्कों में रहने वाले लोगों पर रिसर्च करने वाले मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि देश का एक बड़ा तबका अरब मुल्कों में रहते रहते फोबिया का भी शिकार हो जाता है और वापस अपने मुल्क आने पर खुद को ठगा सा महसूस करता है। यानी नौजवानी में देश से अरब मुल्कों में जाकर कमाने वाला आदमी जब 25 साल बाद वापस अपने मुल्क लौटता है तो उसे मुल्क की आबो हवा के साथ समाज भी मुश्किल से ही अपना पाता है। तो जिस माहौल में जो रहता है उसी हिसाब से उसका मानसिक और शारीरिक से विकास होता है। अगर 20-25 साल अपने मुल्क से रह जाए, बाहर चला जाए, तो एक तरीके से अपनों से बिछड़ जाता है। जो अपने सगे संबंधी खास होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे अलग रहता है तो उसमें एकांतपन आ जाता है। आदमी का क्या नेचर ऑफ जॉब वहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ की सभ्यता अलग है, वहाँ की सभ्यता अलग है, खान पान की व्यवस्था बिल्कुल अलग है। तो इस सब का असर उसके शरीर पर, सेहत पर, मानसिक उस पर सब पर असर पड़ता है। अरब ख्वाब के विभिन्न पहलुओं की अगर समीक्षा की जाए तो पूरे सफर में आराम है ही नहीं, सिर्फ दर्द हर बार चीख चीख कर तकलीफों की दास्तां बयां करता है। अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के चक्कर में लोग असंगठित क्षेत्र में काम करने का सहारा लेते हैं, लेकिन अरब मुल्कों की धरती पर पहुंचने के बाद ही ख्वाब टूटने लगते हैं। ले देकर अरब मुल्कों में रहना उनकी मजबूरी बन जाती है। कम जानकारी और जागरूक ना होना भी लोगों की एक बड़ी परेशानी है। आंकड़े गवाह हैं कि पिछले 1 दशक में अपना मुल्क इस काबिल हो गया है कि बाहर के लोगों को भी रोजगार दे सके। अब जरूरत है कि लोग इस बात को समझें और देश में रहकर ही अपने ख्वाबों को भी पूरा करें।
अरब का ख्वाब एक ऐसे चमकते हुए हीरे की तरह होता है जिसे पाने के लिए हर साल लाखों की तादाद में लोग अपनी आज़ादी और तमन्नाओं का गला घोट देते हैं। अरब की सरजमीन पर पहुंचने के बाद लोगों को इस बात का एहसास होता है कि उनके खाली ख्वाब से बेघरौदे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जिंदगी तक वहाँ गंवा देते हैं। अरब के लोगों की तर्जुमानी कुछ यूँ होती है कि वतन से बिछड़कर हम कहाँ आ गए हैं, यहाँ पर हमारी कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, वतन भी हमसे बिछड़ा है, वतन वाले भी बिछड़े हैं, न जाने जिंदगी में अब कैसा फैसला होगा। अलाउद्दीन, ईटीवी न्यूज़, लखनऊ। तो अरब ड्रीम्स के आज के इस सफर में हमने आपको अरब देशों में पैसा कमाने वाले उन लोगों की दास्तान दिखाई जिन्होंने मिला उनको बहुत कम जबकि खो दिया बहुत कुछ। हम तो यही कहेंगे कि अरब देशों की चकाचौंध से अच्छा है कि अपने देश की मध्यम रोशनी में ही अपनों के बीच ताउम्र थोड़े कम में ही खुशहाल जिंदगी बिताई जाए। तो पूरी टीम के साथ हमें दीजिए इजाजत, पर चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं शबीना अदीब की इस कविता के साथ। नमस्कार। मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो, दिल दुखे जिससे बरसे न कोई बात कहो। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो, रोजी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो, जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो।